वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स में हम लोग बेसिकली उसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज देख चुके थे। हम लोग रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है और बिंदु क्या होता है, इस बेस पे हम लोग देख चुके थे। त्रिभुज के बेस पे देख चुके थे, त्रिभुज के प्रकार के बेस पे हम लोग इस चीज को देख लिए थे। ठीक है, आगे हम लोग आज जानते हैं रैखिक युग्म क्या है, आसन्न कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या है, इन सब का हम लोग विवरण आज प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको हम लोग डिस्क्राइब करते जाते हैं। तो पहला देखते हैं भाई रैखिक युग्म के बारे में। पहला हम लोग जानते हैं आज रैखिक युग्म के बारे में। क्लियर? तो पहला हम लोग जानते हैं आज रैखिक युग्म के बारे में। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म किसको बोलते हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, एक ही समांतर कोण में दो कोण बनते हैं जहां पर, ठीक है, एक ही समांतर रेखा के बीच, एक ही समांतर रेखा पर दो कोणों का बनना, दो कोणों का बनना, दो कोणों का बनना रैखिक युग्म कहलाता है। युग्म से तात्पर्य जोड़ा से है, युग्म से तात्पर्य दोनों कोणों के जोड़े से है, दोनों कोणों के जोड़ों से है, जिसमें मूल बिंदु के सापेक्ष कोण बनते हैं, जैसे डायग्राम के बेस में देखा जाए, डायग्राम के बेस में देखेंगे तो इस तरीके से बनेगी। ये ए है, ओ है, बी है, सी है, तो यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ एंगल, मतलब ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। रैखिक युग्म का मान होता है 180 डिग्री का, ये रैखिक युग्म का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे रैखिक युग्म का मान, रैखिक युग्म का मान 180 अंश होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग रैखिक युग्म बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक ही समांतर रेखा पर दो कोणों का बनना रैखिक युग्म कहलाता है। युग्म से तात्पर्य दोनों कोणों के जोड़े से है, जिसमें मूल बिंदु के सापेक्ष कोण बनते हैं। रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। यहाँ से एक एंगल का वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरा एंगल का वैल्यू आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एंगल के बेस पे आप लोगों के पास इस तरीके से दिया गया है। देखिए, अगर एंगल के बेस पे आप लोगों के पास इस तरीके से दिया गया है, जैसे कि इस तरीके से है, देखिए आप लोगों के पास ये हो गया, इस तरीके से हो गया। देखिए, अब एक और है, ये वाला हो गया। एक और देखते हैं, यहाँ पर इस बेस पे है, एक और इस बेस पे है, ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, अब इस तरीके से है। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है। देखिए, ये आपका P है, ये O है, ये Q है, ये R है, ये आपका A है, O है, B है, C है, X Y Z ये M है।
उसी प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं L है, ये M है, ये N है, ये आप लोगों का O है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि P है, R है, R S T U, ये हो जाएगा, का है, खा है, गा है, ये आपका घा है। आप एंगल के बेस में देखिए, ये सब आप लोगों को रैखिक युग्म है। देखिए डायग्राम के बेस में देख लीजिए आप लोग, ये सब अपने रैखिक युग्म के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों का फर्स्ट डायग्राम है, ये आपका सेकंड डायग्राम है, ये आपका थर्ड डायग्राम है, ये आपका फोर्थ नंबर का है, ये आपका फिफ्थ नंबर का है, ये आपका 6 नंबर का है। तो डायग्राम के बेस में इस चीज़ को देखा जाएगा तो पी ओ क्यू आर के बेस पे हो जाएगा, ए ओ बी सी के बेस पे हो जाएगा, एक्स वाई जेड के बेस पे हो जाएगा, एल एम एन के बेस पे हो जाएगा, आर एस यू के बेस में हो जाएगा, क ख घ के बेस में भी हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते जाएंगे। तो यहाँ से रैखिक युग्म मान हो जाएगा। तो रैखिक युग्म में जो समांतर कोणों के बीच में दो आप लोगों का जो रैखिक युग्म का जो लाइनर बनता है, लाइनर पेयर जो आप लोगों को बनता है, उसी को हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मान आप लोगों का 180 डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। अगर आप लोगों के पास अगर यहाँ पर दे दिया गया है, ये आपको अगर 40 डिग्री दे दिया गया है तो आपका कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री दे दिया गया है तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 80 डिग्री का दिया गया है तो ये आप लोगों का 100 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार ये 90 के ये आप लोगों का कितना दिया है, 110 डिग्री दिया गया है, यह 17 का हो जाएगा। ये आप लोगों को 130 डिग्री है तो ये आप लोगों का 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार के ये 120 है तो ये हो जाएगा आपका 60। इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो एंगल के बेस में देखा जाए तो रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है, तो रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है। आप लोगों को पूछा जाएगा कि रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है, तो रैखिक युग्म का मान होता है 180 अंश का होता है, जिसमें से आप लोगों का एक कोण का मान पता हो तो दूसरे कोण का मान आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ एंगल के बेस पे यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब जोड़ लो भाई, 40 है इसका 140 है, इक्वल टू 180। जोड़ेंगे तो 180 इक्वल टू 180 आएगा ना ये देखो। उसी प्रकार में ये इस एंगल के बारे में देखेंगे तो इस एंगल के लिए भी ये हो जाएगा ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा। इस एंगल की बात करेंगे तो एंगल एक्स वाई एम प्लस एम वाई जेड के भी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, यह भी आपकी 180 की डिग्री के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अगर इस एंगल की बात को देखा जाए तो इस एंगल के बेस पे हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एल एम ओ प्लस ओ एम एन, यह हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इस एंगल की बात किया जाए तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल टी एस यू, तो फिर भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल की बात करेंगे ये भी लाइनर पेयर के अंतर्गत आएगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, का ग और ये खा हो जाएगा। इस एंगल की बात करेंगे तो और ये वाला हो जाएगा खा और गा और क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा। इस एंगल की बात करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये भी आप लोगों का लाइनर पेयर रहेगा, लाइनर पेयर रैखिक युग्म। ठीक है, तो रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है, आप लोगों को पूछेगा तो कितना बोलोगे, रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है, जिसमें से एक कोण का मान आपको पता हो तो दूसरा कोण का मान आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये आप लोगों का रैखिक के अंतर्गत आ गया। रैखिक युग्म के अंतर्गत इसके विशेषताएं को देखते हैं, रैखिक युग्म की विशेषताएं को। रैखिक युग्म की विशेषताएं को देखते हैं, चलिए। रैखिक युग्म की विशेषताएं।
रैखिक युग्म की विशेषताएं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो पहला नंबर में देखते हैं क्या होता है रैखिक युग्म में। रैखिक युग्म के दोनों कोण, रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग रैखिक युग्मों के दोनों कोणों का योग रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा, यह एक सरल कोण की भांति होता है। दूसरा, यह एक सरल कोण की भांति होता है। यह एक सरल कोण की भांति होता है। तीसरा, यह मूल बिंदु से दो कोणों के सापेक्षिक होता है। दो कोणों के युग्मों से बनता है। यह मूल बिंदु से दो कोणों के युग्मों से बनता है। दो कोणों के युग्मों से बनता है। चौथा, मूल बिंदु के सापेक्ष यह मूल बिंदु के सापेक्ष सरल कोण की तरह सापेक्ष यह सरल कोण की तरफ यह सरल कोण की भांति बनता है। पांचवा, दोनों का योग सरल कोण के बराबर होता है। सरल कोण की माप के बराबर होता है। छठवां में, रैखिक युग्म प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाओं के सम्मिश्रण में भी बनता है। सम्मिश्रण में भी बनता है। तो रैखिक युग्म के बारे में आप लोग ये जान गए। तो पहला चीज़ में रैखिक युग्म विशेषताएं के बारे में देखेंगे। तो पहला, रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यह एक सरल कोण की भांति होता है। यह मूल बिंदु से दो कोणों के युग्मों से बनता है। मूल बिंदु के सापेक्ष यह सरल कोण की भांति बनता है। दोनों का योग सरल कोण की माप के बराबर होता है। रैखिक युग्म प्रतिच्छेदी एवं अप्रतिच्छेदी रेखाओं के सम्मिश्रण में भी बनता है। तो यह रैखिक युग्म की विशेषताएँ होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पूरक कोण। आगे हम लोग देखते हैं पूरक कोण के बारे में। अगला है हमारे पास पूरक कोण। पूरक कोण चलिए
पूरक कोण के बारे में जानते हैं। जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है। ठीक है, जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। फिर से देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं जिन, ठीक है, यह हो जाएगा जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहलाता है। पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, पूरक कोण, ठीक है, पहला है जैसे एंगल ए का वैल्यू आपका 40 डिग्री है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा आप लोगों का 50 डिग्री इक्वल टू 90 हो गया। दूसरा एंगल ए का वैल्यू अगर 20 डिग्री है, तो एंगल बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 में 20 घटा दो, 70 आ जाएगा। ठीक है, अगर पहला कोण आपको ज्ञात करना है, कोण ए ज्ञात करना है, और कोण बी दिया गया है आप लोगों को 65 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? कोण ए का मान 25 डिग्री। कैसा निकालोगे? कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोण ए का वैल्यू हो जाएगा, कोण बी का वैल्यू कितना दिया? 65 डिग्री इक्वल टू 90, तो कोण ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 65 इक्वल टू एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 25। इस तरीके से आपको निकालना है। तो जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है भाई? 90 अंश का होता है। जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वह पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो पूरक कोण में कोण ए का मान दिया रहेगा, कोण बी का मान आपको ज्ञात करना रहेगा, या कोण ए का मान दिया रहेगा, बी का ज्ञात करना रहेगा, या तो बी का दिया रहेगा, ए का ज्ञात करना रहेगा। उसी प्रकार दूसरा में भी ए का दिया रहेगा तो बी का याद करना रहेगा, बी का दिया रहेगा तो ए का ज्ञात करना रहेगा। तीसरा में भी कंडीशन वही हो सकता है, बी का दिया रहेगा ए का ज्ञात करना है, या ए का दिया रहेगा बी का ज्ञात करना है। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। कोई भी दो कोण है जिसको कुल मिलाकर के कितने अंश का बनना रहता है? 90 अंश का। अगर वह दोनों कोणों को मिलाएंगे, अगर वह 90 अंश का हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो पूरक कोण के बेस में हम लोग इस चीज़ को चलिए देखते हैं, इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं। चलिए पूरक कोण के रूप में हम लोग इसकी विशेषता को देखते हैं। वास्तव में पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण की विशेषताएं, पूरक कोण की विशेषताएं। पहला, पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग, पूरक कोणों का योग 90 अंश का होता है। दो कोणों का योग लंबवत होता है। दो कोणों का योग एक समकोण होता है। एक समकोण होता है। एक समकोण होता है। समकोण का मान 90 अंश का होता है। और समकोण का मान कितने अंश का होता है बोलने से? 90 अंश का होता है। समकोण का मान 90 अंश होता है। चौथा चीज देखते हैं, पूरक कोण परस्पर प्रतिच्छेदी रेखा एवं अप्रतिच्छेदी रेखा।
अप्रतिच्छेदी रेखा के अंतर्गत कोण बनाती है। कोण बनाती है। तो पूरक कोण के विशेषता के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो पूरक कोण के विशेषता के अंतर्गत में देखते हैं। तो पूरक कोणों का योग 90 अंश का होता है। दो कोणों का योग एक समकोण होता है। समकोण का मान 90 अंश होता है। पूरक कोण परस्पर प्रतिच्छेद रेखा एवं अप्रतिच्छेदी रेखा के अंतर्गत कोण बनाती है। 5वां नंबर में देखते हैं, एक कोण का मान ज्ञात होने पर, एक कोण का मान ज्ञात होने पर दूसरे कोण का मान निकल जाता है। दूसरे कोण का मान ज्ञात हो जाता है। तो पूरक कोण के अंतर्गत में हम लोग इस तरीके से देखेंगे। तो एक का वैल्यू दिया रहेगा तो दूसरा का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा का दिया रहेगा तो तीसरा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा का दिया रहेगा तो चौथा के बेस में इस चीज़ को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरक कोण हो गया, अब चलते हैं हम लोग समपूरक कोण के पास। आगे हम लोग देखते हैं समपूरक कोण। आगे है हमारे पास समपूरक कोण। समपूरक कोण समपूरक कोण, चलिए इस चीज को देखते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। क्या कोण कहलाता है? समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 90 है, अगर ये भी 90 है तो 180 डिग्री। या एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये 120 है तो ये 60, 180। इस तरीके से दो कोणों को मिलाकर के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, तो दो कोणों का योग कितने अंश का होता है भाई? दो कोणों का योग आपके कितने अंश का होता है? तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। तो जिन दो कोणों के 180 अंश होता है समपूरक कोण कहते हैं। अगर पहला कोण मान लेते हैं उदाहरण के स्वरूप, पहला कोण का मान लेते हैं अगर 50 डिग्री है, पहला आपका 50 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा आप लोगों का? 130 डिग्री। ठीक है, अगर दूसरा 60 डिग्री का है तो यह हो जाएगा आप लोगों का 120 डिग्री। तीसरा अगर कोई 110 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। इस तरीके से दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 अंश आना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना अंश आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कोण कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं।
ठीक है। तो जिन दो कोणों का योग कितना अंश होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो 180 अंश रहेगा तो क्या कोण कहलाएगा आप लोगों का, समपूरक कोण कहलाएगा। क्या कोण कहलाएगा आप लोगों का, समपूरक कोण कहलाएगा। क्लियर। तो अभी हम लोग देखते हैं समपूरक कोण की विशेषता। अब हम लोग देखते हैं समपूरक कोण की विशेषता को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं भाई समपूरक कोण की विशेषता को। वास्तव में समपूरक कोण क्या होती है, इस चीज़ की हम लोग क्या करते हैं, विकृति देखते हैं। तो चलिए समपूरक कोण की विशेषता को देखते हैं। समपूरक कोण की विशेषता, समपूरक कोण की विशेषताएं, समपूरक कोण की विशेषताएं। समपूरक कोण की विशेषताएं को देखते हैं। पहला, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग, सरल कोण, दोनों कोणों का योग सरल कोण, रैखिक युग्म के बराबर होती है, रैखिक युग्म के जैसे, रैखिक युग्म के समान ना, इसमें देखिए रैखिक युग्म के समान। बेसिकली देखिए इनकी जो विशेषताएं बता रहा हूँ एकदम डिटेल से जो बता रहा हूँ मैं, बेसिक फंडामेंटल एक बार पढ़ लीजिए, लाइव भर आप नहीं भूलेंगे इस चीज़ को, इसलिए एकदम डिटेल से इस चीज़ को बता रहा हूँ। क्योंकि ज्योमेट्री गणित को अगर आप थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, एकदम डिटेल से नहीं पढ़ोगे, तो आपको कुछ माइंड में समझ में नहीं आएगा। क्लियर, इसलिए डिटेल से पढ़ना है। तो रैखिक युग्म के अंतर्गत, रैखिक युग्म के अंतर्गत कोणों का योग 180 अंश होता है। कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी की भांति इनका योग भी उनका तुल्य होता है, उनका तुल्य होता है। चौथा, समपूरक कोण का मान कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। समपूरक कोण का मान कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो समपूरक कोण की माप, समपूरक कोण की माप 180 अंश होती है, जो त्रिभुज के तीनों
अंतः कोणों के योग, जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी हो गया, तो कोण ए प्लस कोण बी का वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री, तो 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। एग्जाम्पल के बेस में अगर कोई 50 डिग्री का है तो उसका सेकंड वाला एंगल 130 डिग्री का रहेगा। 60 वाले एंगल का है तो 120 डिग्री रहेगा, 110 डिग्री है तो 70 डिग्री रहेगा। तो संपूरक कोण के बेस पे अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो संपूरक कोण की विशेषता के स्वरूप में हम लोग देखेंगे तो जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। दोनों कोणों का योग सरल कोण रैखिक युग्मक के बराबर होते हैं। रैखिक युग्मक के अंतर्गत कोणों का योग 180 अंश होता है, उसी के भांति इनका योग भी उनका योग के क्या होता है, तुल्य होता है। तो संपूरक कोण की माप 180 अंश होती है, जो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो ये था आप लोगों का पूरक कोण, संपूरक कोण, रैखिक युग्म के बेस में हो गया। अब हम लोग देखते हैं संगत कोण को देखते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण, उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, उनके तिर्यक रेखाओं के गुण को देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रमेय के बेस पे देखेंगे कि तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं कि नहीं काटते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। और एक और हम लोग देखेंगे बहिष्कोण प्रमेय को देखेंगे। बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है, बहिष्कोण प्रमेय कौन कौन से त्रिभुजों के लिए लागू होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग इसको कवर अप करेंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग को भी देखेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या है, संगत कोण क्या है और एकांतर कोण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बहिष्कोण प्रमेय के लिए देखेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यही और करते हैं। तब तक के लिए बाय, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।